झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी अपने अपने एजेंडे और प्राथमिकताओं के साथ अधिवक्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रितु कुमार पहले भी 2 बार झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुकी हैं। ऐसे में इस बार उनकी दावेदारी और उनके अनुभव को लेकर भी अधिवक्ताओं के बीच चर्चा है। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी यशवंत कुमार ने अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रितु कुमार और महासचिव पद के प्रत्याशी विनोद सिंह से खास बातचीत की। ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रितु कुमार है। बता दें कि 2 बार जो है झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन यानी झारखंड हाईकोर्ट के 2 बार चुनाव जीते हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। मैडम, पहले आपसे मेरा पहला सवाल है, पूर्व में भी आप अध्यक्ष रही हैं, इस बार आप चुनाव में मैदान में हैं, अधिवक्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, किन मुद्दों किन एजेंडे के साथ आप फिर से मुलाकात कर रही हैं? सर, ऐसा है ना कि जहाँ तक हाईकोर्ट का बात है, एजेंडा बहुत क्लियर है। लोगों को बैठने का जगह होना चाहिए, जज बेंच एंड बार का सामंजस्य होना चाहिए, दिस दैट दिस। लेकिन जहाँ तक मेरा एजेंडा है, जिसको बोलते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि जब मैं पहला बार जीती थी तो थोड़े ही दिन बाद कोरोना आ गया था। वो हम लोग किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना आ जाएगा। जब कोरोना आ गया तो भाई उस टाइम कैसे वकीलों के हित में क्या काम हो सकता है वो सोचा गया। वैक्सीन का तब बहुत कमी चल रहा था, हम लोग कोशिश करके वैक्सीन दिलवाए गेस्ट हाउस, जजेस गेस्ट हाउस में। तब चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल द चीफ जस्टिस श्री रवि रंजन, उनका बहुत कोऑपरेशन रहा। मेरा टीम बहुत कोऑपरेट किया और कुछ जो चुने हुए मेंबर्स थे वो रात दिन करके सब मेंबर्स को, सब एडवोकेट एसोसिएशन के मेंबर्स के, उनके परिवार वालों के, उनके दोस्तों को वैक्सीन दिलाया गया था। चूंकि हमने अधिकतर सवाल यंगेस्ट लॉयर को लेकर किया है, उनको लेकर आप क्या काम करेंगे? चूंकि आप कई बार अध्यक्ष रही हैं और महत्वपूर्ण पद पर एक बार फिर चुनावी मैदान। सर, सबसे पहले तो 23 में हम लोग यहाँ शिफ्ट किए थे और 23 में हम लोग 2 हॉल हम लोगों को मिलना था, लेकिन हम लोगों ने 5 हॉल लिया था। उस वक़्त का ये स्थिति था कि चूंकि जो 23 तक के मेंबर थे उनको तो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट दे दिए थे, जिसमें बहुत लोग नहीं आते हैं या रेगुलर नहीं है या कुछ लोग छोड़ भी दिए हैं, कुछ लोग नहीं रहे इस दुनिया में। अब जो 24 से 26 के बीच के नए लड़के आए हैं, इनको सिटिंग का दिक्कत है क्योंकि इनके पास जगह नहीं है। और जो हम अलॉट कर चुके थे, अब हम लोग उसको कर रहे थे कि जो लोग नहीं आ रहे हैं या जो लोग नहीं रहे हैं या जो प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं, तो उनको हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। सबसे पहला मेरा यही काम रहेगा, उनको शॉर्टलिस्ट करके ये जो नए बच्चे आए हैं इनको हम बैठने की जगह देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रितु कुमार है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें फिर से अगर मौका मिलती है तो बेहतर काम, पीछे वाले जो काम हमने किया है उससे और भी बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी नलिन के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। झारखंड हाईकोर्ट में इन दिनों चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में कल वोटिंग होनी है, झारखंड हाईकोर्ट एसोसिएशन का चुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद सिंह है। आपको बता दें कि महासचिव पद पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका पहला सवाल है कि आप पहले भी चुनावी मैदान में हैं, उतरे थे, इस बार भी आप चुनावी मैदान में हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? इस बार का चुनाव आप किस रूप में देखते हैं? चूँकि पिछली चुनाव जो हुई थी उसमें भारी मात्रा में काउंटिंग के दौरान अनियमितता बरती गई थी। जितना वोट पोल हुआ था उससे ज़्यादा वोट काउंटिंग के लिए रखा गया था, जिसके कारण अधिवक्ता जो उम्मीदवार थे विशेषकर उन्होंने इसका विरोध किया था। इस बार का चुनाव एक निष्पक्ष कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और वो सारी चीज़ का प्रिकॉशन रखा जा रहा है कि इस बार इस तरह का किसी भी अनियमितता का कोई जगह न बचे। दूसरी बात ये कि एक टर्म इन्होंने एडहॉक कमेटी के तौर पर वैसे लोग जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका था 2 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद, तो एक कार्यकाल बिना चुनाव, बिना मैंडेट का इन्होंने अपना ये किया है। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो कि
स्वनिधि फंड में जो दुरुपयोग हो रहा है फंड का, ये सारी चीज़ें हैं। और अधिवक्ता के मान सम्मान का हमेशा मान मर्दन होता है। उनकी प्रतिष्ठा के हनन के होने के बावजूद एसोसिएशन के ऑफिस बियरर चुपचाप मुख दर्शक बन करके देखते रहते हैं। आए दिन अधिवक्ताओं का मान मर्दन किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह का विरोध इस पर नहीं किया जाता है। मैं अगर जो चुनाव जीतता हूं तो स्वनिधि फंड में ट्रांसपेरेंसी के साथ पूर्व में हुए किसी भी तरह की अनियमितता अगर जो पाई जाएगी ऑडिट के दौरान, तो उसकी कार्रवाई, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी रूप में अधिवक्ता के मान सम्मान से, गरिमा से समझौता नहीं करूंगा। साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसे गवर्निंग बॉडी में, एसोसिएशन में प्लेस करूंगा और गवर्निंग बॉडी में जो निर्णय होगा उससे मैं लागू करूंगा। सर बिल्कुल, हम 3 आपके जानना चाहेंगे, 3 आपका प्रमुख एजेंडा क्या है जो लेकर आप अधिवक्ताओं के बीच आ रहे हैं? पहला एजेंडा तो है कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हर कार्रवाई का विरोध करूंगा, पूरी सख्ती से विरोध करूंगा। नंबर 2, जो स्वनिधि फंड है उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा। तीसरा कि एसोसिएशन का जो आर्थिक लेन देन है उसमें सारे के सारे डिजिटल मोड में पेमेंट होंगे, जो कि सीधे के सीधे अकाउंट में जाएंगे। और किसी भी तरह का उस फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आम अधिवक्ताओं में जो जनरल बॉडी से चुने जाएंगे, उनकी एक कमेटी बना करके उन्हीं के माध्यम से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें अधिवक्ता मौका देगी तो हम बेहतर काम करेंगे और जो भी समस्याएं हो उसको तुरंत निदान करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इजाजत दी अपने सहयोगी नलिन के साथ। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।